जो मंच पे बैठे हुए हमारे एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे बचपन के दोस्त, आप लोगों को कितना पता है या नहीं मुझे पता नहीं। 35 साल पहले जब हिमायतनगर में हम अकबरुद्दीन साहब ने जब कॉलेज को जाते वक्त हम लोग सब मिलते थे, मेरा बचपन का दोस्त थे उन्होंने। आज सलार साहब ने जो वादा किया था आप लोगों से जोड़कर ये शहर तरक्की करने के लिए सलार साहब ने जो कोशिश किया, उनके वादों पे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये हैदराबाद तरक्की के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिल लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस दिन उर्दू हल गली में हिमायतनगर में हम घूमते थे, तब हम नहीं सोचे वो एमआईएम का एमएलए फ्लोर लीडर बनने वाले हैं, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने का। मगर आज के तारीख में उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुझे ये हैदराबाद शहर को बचाने का, ये हैदराबाद शहर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मिले। आज राजनीति कुछ नहीं, चुनाव हो गए, राजनीति खत्म हो गए। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम लोग दोनों मिलकर एमआईएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़कर हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन हम लोग राजनीति करेंगे, मगर एक बार चुनाव खत्म होने के बाद कब सोचे नहीं। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आज सवेरे 12 बजे मेरा बात हुई नरेंद्र मोदी जी से। चरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनाग्रेशन था, जो में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश किए, हमारा मेट्रो रेल जिस दिन कांग्रेस सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान में दूसरे मेट्रो रेल था, मगर तेलंगाना बनने के बाद 10 साल पिछले सरकार ने कुछ कोशिश नहीं किए। आज 9th प्लेस में हम लोग आ गए। छोटे छोटे शहर भी हैदराबाद मेट्रो से भी बड़ा हो गए। मैं वो बात याद दिलाया मोदी जी को। मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनकर 11 साल हो गए, मगर हमारे हैदराबाद में 1 किलोमीटर का भी मेट्रो रेल नहीं बनाया, जो खासकर गौलीगुड़ा, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर जो मेट्रो का था, एक कदम भी, एक ईंट भी नहीं लगाया। इसीलिए हम फेज 2 हैदराबाद मेट्रो के लिए केंद्र सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप कैबिनेट में मंजूर करो, क्योंकि दिल्ली के बाद दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद शहर है। इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का और मैं कांग्रेस का, ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे, वो हिस्सा हमारे हैं, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे। इसीलिए मैं मोदी जी से कहा, आप हमारे मेट्रो का परमिशन तुरंत दे दो। उसके अलावा मैं मोदी जी से पूछा, हमारे मूसी का भी आपके ने पेंडिंग है। आउटर रिंग रोड के साथ साथ आज हम लोग रीजनल रिंग रोड बना रहे, 370 किलोमीटर का रीजनल रिंग रोड हम बना रहे। वो रीजनल रिंग रोड आए तो तेलंगाना में इतना इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, तेलंगाना एकदम तरक्की आगे जाने वाले। जैसा दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा है, वो 2 मिलाए तो हैदराबाद शहर के सामने, तेलंगाना के सामने छोटे हो जाएंगे। इसीलिए आज ये जो तेलंगाना युवता को जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, सबको नौकरी मिलना है, सब तरक्की करना है तो रीजनल रिंग रोड भी बनाना है। रीजनल रिंग रोड के साथ रीजनल रिंग रेल भी हम मांगा था नरेंद्र मोदी जी से। इनके साथ साथ वकाराबाद, कड़ंगल और कृष्णा रेलवे लाइन भी हम मांगे थे, कि क्योंकि आज मेट्रो, आज रेलवे का जो इनाग्रेशन हुआ, चरलापल्ली के बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं जब एमपी था तब भी पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाए तो काम नहीं हो रहा था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो जो जरूरत है
लैंड एक्विजिशन का काम था, सब कुछ क्लियर कर दे के आज चरलपल्ली रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन हम बना लिए। तो इसीलिए अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बनाए। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है, हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा MIM MLA MPs को सबको सेक्रेटेरिएट में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा MIM पार्टी नेता लोगों को, MP साहब और MLA लोगों को, सबको MLC लोगों को बुला के ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। वो ये ओल्ड सिटी, बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी, भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रायन गुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। इसीलिए जो हमारे सरकार में मैं आते ही रोड वाइडनिंग के लिए पैसे दिए, मेट्रो रेल के लिए पैसे दिए, फ्लाईओवर्स के लिए पैसे दिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए। आज मिरालम टैंक में एक अच्छा केबल ब्रिज बनाने के लिए दुर्गम चरू में आप उधर जाके देखना पड़ रहा है। 2 साल के बाद लोग इधर आएंगे, मिरालम टैंकी के ऊपर केबल ब्रिज देखने के लिए पूरा तेलंगाना से कोने कोने से लोग आएंगे। यहाँ ये जू पार्क के साथ साथ मिरालम टैंकी में केबल ब्रिज देखने के लिए लोग इधर हाजिर हो जाएंगे। तो इसीलिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, पीने के पानी के लिए, वैसे ही जो चारमीनार पेडेस्ट्रियल के जो प्रोजेक्ट है, अकबर साहब ने कहा वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप कह दिए, हर चीज के लिए पैसे तैयार है। काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है, क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि ये हैदराबाद शहर से मेरा ज्यादा प्यार है। मेरा गांव यहीं से चंद्रायन गुट्टा बारका से निकले तो मेरा गांव आएंगे। बचपन से मैं इधर ही से आ रहा हूं, जा रहा हूं। संतोष नगर से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक ओल्ड सिटी में गली गली मुझे पता है। तो ये शहर को जब हम अच्छा करेंगे तभी अपना नाम रोशन हो जाएंगे। बाहर गए तो आप कुछ भी बोलो, कोई पहचानते नहीं, मगर हैदराबाद से आया बोले तो सब कुछ पहचानते। अपने पहचान हैदराबाद है। जब अपने पहचान के लिए पैसे कम पड़ा तो ये सरकार ठीक से काम नहीं किया जैसा हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जो भी जरूरत है, हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को अपॉइंट किए इस पूरे कामों के लिए। कंसल्टेंट के साथ साथ अपने MIM MLAs और नेता लोगों को बिठाऊंगा हैदराबाद के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो ITI, वो अकबर साहब, असद साहब ने कह रहा था साहब हमारे लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बस जरूर जब जरूरत पड़े तो मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट को बोलूंगा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जरूर हम इंजीनियरिंग कॉलेज देने के लिए कोशिश करेंगे। और आगे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बारे में चंद्रायन गुट्टा में शुरू करने के लिए अकबर साहब ने कहा हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
इंस्टीट्यूट से देने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो जो जरूरत है जरूर वो काम हम लोग करेंगे। निजाम सरकार ने अपने लिए उस्मानिया दवाखाना बना के दिए। आज उस्मानिया दवाखाना के वहाँ पर हाल देखे तो कोई भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा, आने वाले एक हफ्ता में जो गोशामहल स्टेडियम में जो है उस्मानिया अस्पताल का हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने का जिम्मेदारी भी तेलंगाना सरकार ने उठाएंगे। और जो भी जितने भी बोले हम अधिकारियों को भी बोल दिए लिखने के लिए। और आगे 11 तारीख या 12 तारीख में सेक्रेटेरिएट में बुला के साहब लोग ने जो जो कहा हैदराबाद शहर के लिए सब कुछ मंजूर करवा देंगे। और आखिरी में एक ही बात, जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट को जाने के लिए, वो फ्लाईओवर का नाम पीवी नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे। क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी। उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना। इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए, उनके नाम याद रखना। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैच्यू लगा रहा हूं। फिर बाद में बोलेंगे असद साहब ने साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। और आगे जो करना है, मैं और एक बार कहना चाहता हूं, मैं किसी से मिला, किसी से अगर बात किए तो तेलंगाना राज्य तरक्की के लिए मैं मिलूंगा। तेलंगाना राज्य तरक्की के लिए मैं सबसे मिलकर आगे जाऊंगा। जब जरूरत पड़े, जो लड़ना है तो कोई भी हो सामने वाले तेलंगाना के लिए मैं लड़ूंगा। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज जो डेवलपमेंट में हमारे साथ MIM पार्टी हमारे साथ में है, ये डेवलपमेंट के लिए हम लोग दोनों मिलकर भाई जैसा मिलकर हम लोग डेवलपमेंट कर देंगे। हैदराबाद शहर को इतने दिनों से जो नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान को अभी भर्ती करने का, वो रिपेयर कर देगा और आगे ले जाने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो भी आपके तरफ से गुजारिश है, आपके तरफ से दरखास्त है, सब दरखास्त को मैं मंजूर करता हूं। मेरा जिम्मेदारी है ये हैदराबाद, क्योंकि मेट्रो रेल पहले बाहर से बाहर जा रहा था, गच्चीबौली से लेकर आउटर रिंग रोड से लेकर उधर से उधर जा रहे थे। तो आज हम लोग ओल्ड सिटी से, ओरिजिनल सिटी से मेट्रो रेल डाल रहे हैं। ये यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सब कुछ करूंगा। जितने भी बेरोजगार और मूसी रिवर डेवलपमेंट फॉर, इसमें भी आप लोगों का साथ जरूरी है। हम अच्छा कर देंगे, सबके लिए नौकरी मिलने वाले, हैदराबाद को आगे हम लेकर जाएंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे। मैं इस मौके पे सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है।